दर्शन करने का टाइम हो गया, अब चलते हैं। ये रोड है। के बारे में जानेंगे कि यहाँ क्या फेमस है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लखीमपुर में स्थित है। लखीमपुर उत्तर प्रदेश का ही एक ज़िला है, खीरी ज़िला पड़ता है। वहाँ यह मंदिर स्थित है और इसे छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध भगवान शिव की नगरी गोला गोकर्णनाथ इसे कहा जाता है। गोला के गोकर्णनाथ के बारे में कहा जाता है कि सतयुग में लंका का राजा रावण भगवान शिव को यहाँ लाया था। बैठ के उतारो। त्रेता युग में राम रावण युद्ध के समय रावण ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया ताकि वह युद्ध जीत सके। शिव जी ने शिवलिंग का आकार लेकर रावण को लंका में शिवलिंग स्थापित करने का निर्देश दिया कि अगर आप जीतना चाहते हो तो मेरी स्थापना आप अपने लंका में करिए। तो रावण तैयार हो गया। रावण ने कहा ठीक है। इसके लिए भगवान शिव ने एक शर्त रखी कि शिवलिंग को बीच में कहीं पर भी नीचे नहीं रखना है। हम आपके साथ तो चलेंगे पर पूरे रास्ते में कहीं पर भी आपको शिवलिंग जमीन पर नहीं रखना है, और अगर जमीन पे रख दिया तो हम वहीं पर स्थापित हो जाएंगे, फिर आपके साथ में नहीं चलेंगे। तो रावण मान गया। रावण ने कहा ठीक है। कुछ समय के बाद जब शिवलिंग को लेकर के रावण साथ में चलता है, यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तो काफ़ी दूर चलने के बाद रावण को एहसास होता है, एक भ्रम होता है कि शिवलिंग बढ़ रहा है। तो वो एक रास्ते में एक गड़रिया जा रहा होता है, उससे ये कहता है जरा इसको पकड़ो, मैं इसे प्रॉपर देखना चाहता हूँ सही तरीके से। तो गड़रिया पकड़ लेता है उसको, और जैसे ही गड़रिया के हाथ में वो शिवलिंग जाता है, अपने आप शिवलिंग का वजन इतना ज़्यादा हो जाता है कि गड़रिया उसको रोक नहीं पाता है और वो शिवलिंग हाथ से उसके छूट करके नीचे जमीन पर गिर गया। और यह देखते ही रावण क्रोधित हो उठा। उस गड़रिये को उसने काफ़ी कुछ कहा। अंततः उसने बहुत प्रयास किया भगवान शिव को लंका ले जाने के लिए। शिवलिंग को काफ़ी उठाने की कोशिश की उसने, हर तरह से प्रयास किया पर सफल ना हो सका। इसके बाद और यह देखते ही रावण क्रोधित हो उठा। उस गड़रिये को उसने काफ़ी कुछ कहा। अंततः उसने बहुत प्रयास किया भगवान शिव को लंका ले जाने के लिए। शिवलिंग को काफ़ी उठाने की कोशिश की उसने, हर तरह से प्रयास किया पर सफल ना हो सका। इसके बाद क्रोधित मुद्रा में होकर के उसने वहीं पर शिवलिंग को अपने अंगूठे से दबा दिया। अंगूठा शिवलिंग के ऊपर रख करके कस के दबा दिया। तो आप जब शिवलिंग के दर्शन करेंगे यहाँ गोला गोकर्णनाथ में, तो अभी भी वो अंगूठे का दबा हुआ निशान आपको दिखता है इसमें। इसीलिए उसको गोकर्ण के नाम से जाना जाता है। वो गाय के आकार का है। जब आप उसे देखेंगे तो वहाँ पर ये निशान अभी भी मौजूद है। तो मजबूरन आप भगवान शिव को छोड़ करके जाना पड़ा रावण को, और यह वही शिवलिंग है जो यहाँ पर स्थापित है। तब से यह मंदिर यहाँ विराजमान है, लोग पूजा करने आते हैं और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और यहाँ पे आपको एक सरोवर भी मिलता है। ये बहुत बड़ा कुंड है, इसे गोला गोकर्ण कुंड भी कहा जाता है।
या 8 किलोमीटर की परिधि में 5 प्राचीन कुंड हैं, जहां हर कुंड के पास शिवालय है। गोकर्णनाथ महादेव के अलावा अन्य 4 शिव मंदिर हैं: देवेश्वर महादेव, गद्देश्वर महादेव, बटेश्वर महादेव और स्वर्णेश्वर महादेव। और लक्ष्मण जाति मंदिर व प्राचीन बाबा भूतनाथ मंदिर भी है। और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ लक्ष्मीपुर, ये जो जगह है, इसको पहले लक्ष्मीपुर नाम से जाना जाता था। पुराने समय में यहाँ बड़े बड़े खर के वृक्ष बहुत हुआ करते थे, इसीलिए इसका नाम खीरी पड़ गया। और यहाँ पे और भी घूमने लायक बहुत अच्छे अच्छे पर्यटन स्थल हैं, इनके नाम आपको बता रहा हूँ मैं। देवकाली मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का। लीलौटी नाथ है और फ्रॉग मंदिर है, मेढक मंदिर जिसको कहते हैं, बहुत फेमस है यहाँ। ये सब विशेष रूप से बहुत फेमस है यहाँ। ये घूमने लायक बहुत अच्छा क्षेत्र है आपका। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ हिंदी और अवधी भाषा का उपयोग होता है, तो आप आसानी से उसे समझ सकते हैं, चीज़ों को जान सकते हैं। देवकाली मंदिर भी एक ऐतिहासिक मंदिर है, यहाँ आपको पास में ही मिल जाएगा। और कहते हैं भगवत गीता के अनुसार राजा परीक्षित ने अपने बेटे के जन्म पर नाग यज्ञ का आयोजन किया था। सभी सांप यज्ञ मंत्र की शक्ति से उस हवन कुंड में कूद पड़े। इस यज्ञ के पश्चात उस क्षेत्र में कभी कोई सांप नहीं पाया गया। पहले यहाँ बहुत खरपतवार होते थे, बहुत सांप पाए जाते थे। जब से यह यज्ञ हुआ उसके बाद से यहाँ सांप मिलना बंद हो गए। सारे सांप उस कुंड में कूद गए। इस मंदिर की पवित्र धरती पर, इस जगह पर किसी सांप को यहाँ आने नहीं देती है। इस मंदिर का नाम भगवान ब्रह्मा की पुत्री देवकाली के नाम पर रखा गया है। और भैया यहाँ पे एक टेढ़ीनाथ मंदिर भी है। यह भोलेनाथ मंदिर गोमती नदी के किनारे बना है और यहाँ मेला भी लगता है श्रावण मास में। और यहाँ रामचरितमानस का पाठ भी कराया जाता है, हर समय होता रहता है। फोटो खिंचाओ, प्रसाद लो। और यहाँ मनोकामना पूर्ण करने वाले श्रद्धालु लोग यहाँ धर्मशाला भी बनवाते हैं। अपने अपने श्रद्धा के अनुसार यहाँ पे लोग उसकी पूजा करते हैं। और इसके पास में ही दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ हम लोग पहले गए थे। इसी पार्ट में फर्स्ट में आपको मैंने बाहर का दृश्य दिखाया है, क्योंकि हम लोग जिस समय गए थे उस समय बंद चल रहा था दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। वो नवंबर में ओपन होगा। हम लोग घूमने पहले वहीं गए, उसके बाद भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने गए थे। तो दुधवा नेशनल पार्क भी यहाँ पे वन्य जीव, आपको एक वन्य जीव संरक्षण है और दुधवा नेशनल पार्क, दो अलग अलग हैं। तो दुधवा तो नहीं ओपन था, वन्य जीव संरक्षण जो उसके जस्ट बगल में है, काफ़ी बड़ा जंगल है, वो घूमने को मिला। हम लोग वहाँ घूम करके आए। यहाँ पर ओपनली सारे जानवर रहते हैं, तो थोड़ा खतरा है। और इस वक्त हम लोग को पता नहीं था, जब हम लोग लौट के आए तो हमारे कई मित्र वहाँ रहते हैं, उन्होंने बताया कि इस वक्त वहाँ पर जाने का माहौल नहीं था, क्योंकि बाघ रोड तक आने लगे थे। इस वक्त गेंडा, हाथी, बारहसिंगा और नीलगाय, ये सब रोड तक आ रहे हैं आजकल। तो काफ़ी खतरनाक एरिया है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तो सुरक्षित है काफ़ी, वहाँ पे हमने देखा सिक्योरिटी है, पर वन्य जीव संरक्षण में बाहर ही लिख दिया गया है कि आप सुरक्षित सीधे जाएं और सीधे आए। तो हम लोग भी ज़्यादा अंदर तक नहीं गए, सीधे गए और सीधे ही आए। और हालांकि कोई ख़ास जानवर हम लोगों को दिखा नहीं, एक पांडा दिखा हुआ था, तो वो भी काफ़ी दूरी पर था और वो अपना बैठा हुआ था। और हम लोग को काफ़ी आनंद आया। यहाँ मगरमच्छ भी आपको मिलेंगे, घड़ियाल भी आपको मिलेंगे, सुहेल होता है। और
काफ़ी जानवर यहाँ पे आपको मिलेंगे, ऐसा लोगों ने बताया मुझे। और एक और जगह यहाँ पे सूरत भवन महल भी है। सूरत भवन महल बहुत खूबसूरत महल है। यह महल वास्तुकला काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ की वास्तुकला बहुत खूबसूरत है। हम लोग गए थे घूमने के लिए। और यह महल भी 9 एकड़ में फैला हुआ है। जहाँ तक मैं जानता हूँ 20 बीघे का 1 एकड़ होता है, तो 9 एकड़ बहुत हुआ। यहाँ पे अनुमति लेनी पड़ती है, तब आपको अंदर जाने दिया जाता है। सूरत महल भवन नाम है इसका। इसके साथ ही गुरुद्वारा है और बढ़िया घाट साहिब है। ये भी घूमने लायक बहुत अच्छा क्षेत्र है। यहाँ पे कहा जाता है इस स्थान पर सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक जी ने, अब मुझे ईस्वी तो नहीं याद है, गुरु नानक जी ने यहाँ पे एक शिविर लगाया था गुरुवाणी के प्रभाव से, जिसमें कुष्ठ रोग जो होता है वो दूर हो जाता था। कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल जाती थी। इस पुराने गुरुद्वारे में एक कमरा है, ऐसा कहा जाता था, मैंने देखा नहीं है, ऐसा लोगों के द्वारा वहाँ पे मुझे पता चला कि एक विशाल कमरा है और पवित्र कुंड है एक। वहाँ पर भी मेला लगता है, अमावस्या के दिन मेला लगता है, लंगर होता है। लंगर भी सिख सब। अरे विशेष भाई पीछे डब्बा उठाया रखने हैं। विशेष भाई, कैसा रहा सफ़र आपका? बहुत बढ़िया रहा भैया। यहाँ से आपके साथ कुछ भी नहीं खाए वो अफसोस रहा। इन लोगों ने मुझे कुछ नहीं खिलाया, बस रात में एक डोसा खिला दिए थे, 50 रुपए का लाए थे लोगों, और वो भाई खिला दिए हमको। बादाम शेक हमने और विशेष में पीला था, और हमको रूम पे छोड़ करके ये लोग गए थे बादाम शेक पीने के लिए। और सबको छोड़ी प्रसाद तक अपने हिस्से का इन लोगों ने हमें नहीं दिया अभी तक। अबे आधा ना तो एक दिया करो हमको। हाँ ठीक। चिपका था हमने अलग करके बोला वो एक ही मान लिया। अबे वो एक ही था। अब वो दरवाजे में जरा पैर मार दो, बंद हो जाए। देखो एक ही लिए देखो 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 कहा देख। अबे दोनों ने भाई, एक दूसरा ले लो यार, दूसरा ले लो यार, हमको पसंद है दूसरा ले लो कोई। यही हम भी चाहते हैं। एक लो यार, लड्डू लो, लड्डू पेड़ा रहने चीनी लो। अबे ऑयल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, पता है, उससे पेट निकलने लगता है। से बोले वो कसम से यार अभिषेक भाई। ये देखिए इन्होंने जो है इतना बड़ा लड्डू दिया, देखिए इतना बड़ा, बस देखिए आप लोग। और जो अंदर खा गए चार वो कहाँ खा गए? प्रसाद। अच्छा ठीक है, तो तुम अपने में से दे दो, देखें कितना दोगे तो अपने में से। जो महाराज तुम दे दो, वो ना घर तक कहते जाओगे शुक्ला जी नहीं पड़ता। पानी रखा मंगाओ वो बोतलें किन के कहीं आओ ना लिख दे। 3 बोतलें अपनी थी उसमें से, 3 ही पैसा देना है। 3 बोतल में एक जो मैं 2 ही बोतल लेना हम लोगों ने। ये देखो खत्म कहानी। एक पेड़ा है ये, तो तभी तुमने अलग कर दिए थे। एक सिंगल लो इधर से। ये देखिए एक पेड़ा दिया है इन्होंने, ये देखिए इधर, अंदर रखो। और एक ये वाला दिया है। अभी विशेष ने और मैंने प्रसाद खिला दिया है, अब बारी है अभिषेक की। अभिषेक मिश्रा पहले ही आपको वीडियो में दिखा चुके हैं कि मैंने प्रसाद खिलाया था, और दोनों को खिलाया। वो तो मंदिर में खिलाया था, तो होटल की बात कर रहा हूं। अच्छा। और ये जूते पहन रहे थे उस टाइम जब इनको मुंह में खिलाया था, तो तो मंदिर की बात थोड़ा कर रहे हैं, हम तो होटल की बात कर रहे हैं। यहाँ खिलाइए भाई, एक पन्नी एक्स्ट्रा रख दो यार तुम लोग। लेके आए तो थे पन्नी, 3 लेके आए थे हम, यहाँ रखे तो तीनों ले लियो तुम। अबे डब्बे की अलग थी, अलग रखवाए थे वो अलग थी, यहाँ रखे थे तीनों ले लियो तुम यार। अबे एक ही तुम भी यार, तो कहाँ गई यार, यहीं रख दूर रहा करो थोड़ा सा, संगत का असर होने लगता है भाई, यहीं रखे थे यार।
यार तुम लोगों ने अपनी तैयारी कर ली, बताओ कितनी अच्छी बात है। एक सफर है सुहाना। हलवा पूरी खाना। हम लोग बिल्कुल रेडी हो गए हैं लखनऊ के लिए। मिलते हैं लखनऊ में। अब मिलते हैं नई लोकेशन पे। हाँ क्या करो? नई लोकेशन पे। नई लोकेशन पे। हाँ अभी ये लोग रात में हार गए थे मुझसे, नई लोकेशन ठीक है। पे। तो अभी ये लोग समोसा, खस्ता, चाय। समोसा पहले तो और कितना पे लोगे? मेरे पास 20 रुपए थे, मेरे पास 20 रुपए थे, 20 रुपए होते। मेरे पास 20 रुपए थे। इन लोगों ने उसको भी खर्चा करा लिया, मेरे पास पैसे नहीं रह गए और ये लोग खर्च कर नहीं रहे हैं। प्रसाद होते हुए नजर आ रहा है। अरे रुके रहिए एक मिनट। पहचान क्या बोल रहे हो भाई? ये क्या कर रहे हैं आप? ये अभिषेक मिश्रा का प्रसाद है। हम्म। भी आए थे, वो लेके आए थे। खोलने की कोशिश की जा रही है, मगर ये इतनी गांठें मार दी हैं कि प्रसाद की ना दो एक बार खा सके। उनको खोलो बे। इसको घर में खा लेना, अभी यहाँ जरूरी है खाओ। हम जानते तुम रखो। अरे खोल लो यार, खोल लो यार, नहीं तो रास्ते भर कहोगे। यहाँ पे कहने की बात है, सब जानते ही तुम्हारे बारे में। कहने क्या है? और हमें तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ तक कि यहाँ का कुछ आपको बता दें, होटल का भी रेंट बहुत ज़्यादा नहीं था। हम लोग 3 लोग थे, केवल 1500 रुपये में एक रूम हम लोगों को मिल गया। केवल 1500 रुपये में हम लोगों को रूम मिल गया और आराम से हम लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया। शुक्ला जी, अब हम लोग चलते हैं यार, लखनऊ को मिस कर रहे हैं। और गोला गोकर्णनाथ हम लोग ने अच्छे से दर्शन कर लिए। और ये हमारे मित्र हैं जो बेल्ट पहन रहे हैं। और जैसे उस पार्क के दर्शन किए वो तो अद्भुत थे। उसको देखने का सौभाग्य इन लोगों को प्राप्त ना हो पाया। उस बात की आज आपको देखिए खोल के बाथरूम करने का 3-3, 4-4 बोतलें रखी हैं दारू पानी की, ठीक है। और अपने अपने झोलन ठास लो यार बोतलें। वी आर रेडी फॉर न्यू जर्नी। चलते हैं नई जगह पे, देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है। अच्छा, ये ऑयल फ्री भटूरा है, ऑयल नहीं लगा हुआ। भट्टी बनाया जाता है। क्या कह रहे हो? भट्टी बनाया जाता है। ये भट्टी में जो है बनाया जाता है। और भट्टी दरमियान की है। भट्टी दरमियान। मौर्य जी, मौर्य जी, मौर्य जी, कैसा लग रहा है पराठा आपको? शुक्ला जी, पराठा खा रहे हैं आप? अभी तो खा ही रहे हैं। शुक्ला जी, शुक्ला जी पराठा, शुक्ला जी। हाँ, छाछ पी रहे हैं। छाछ नहीं, अमूल पीने के बाद पराठा खाएगा भाई अपना। अब खाना खाने के बाद शुक्ला जी ने खाना थोड़ा सा कम खाया है, अब वो स्प्राइट पी रहे हैं। मेरे लिए नहीं खरीद करके दी और ना धर्मेंद्र को दिया है, तो अकेले पी रहे हैं। ये देखो धर्मेंद्र भी पी रहे हैं। अब लग रहा है इसी जूठे में हमको भी पीना पड़ेगा। निकल करके आ गए हैं गोला गोकर्णनाथ से। ये एक लंबी सी रोड है, उतनी दूर तक, बहुत दूर है यार। 1 घंटा हो गया सर, रास्ता ही नहीं ख़त्म हो रहा है। ये देखो, अभी भाई मैंने कुछ नहीं खाया, भूखा हूँ। अभी ये कंघा कर रहे थे, फ़ोटो करने, वो वीडियो में आने से पहले ये कंघा ज़रूर करते हैं यार, अपने स्मार्टनेस को दिखाने के लिए। मैं भी मास्क हटा दे रहा हूँ। ये देखिए भाई साहब, हमारे बाल चिपका चुके हैं कंघा। ये भी हेलमेट पहने हुए थे, तो अब हेलमेट पहन करके अब काम कहाँ। ये देखिए हड्डे बोलते हैं ये। हाँ, गाड़ी का शीशा, मेरी बुलेट की गाड़ी का शीशा थोड़ा कम गोल है, इसलिए वहाँ नहीं खींचे। ये आकर के भाई की गाड़ी के शीशे से। वहाँ गंगा नहीं था, ये इनको नहीं पता है।
मंगा भाई था यार हमारे पास में। दिया तो सुबह नहीं निकाला होटल में। अब जब एक सामान एक के पास में है तो क्या करेंगे 10 लोगों से लेकर के, बताइए सही कह रहा हूँ कि नहीं। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, बोतल फोटो बनाओ, फोटो। चली गई। क्या हुआ बेटा, बारिश आने वाली है। अरे वाह भाई। बना बढ़िया चाय, बारिश हो रही है। जय भोलेनाथ। प्रसन्न है। नीचे उतर के बना लेने थे यार दोस्त को। आराम से वीडियो। भाई हट जाओ, कटवा लेके हट जाओ। भाई कैसा फीलिंग आ रहा है चारपाई का? बहुत मस्त है। कितने सालों बाद चारपाई को देखते हुए। हवा कित रही है और वाला रूम। हाँ मजा आ गया। शुक्ला जी डांस नहीं करोगे बारिश में? हम लखनऊ वाले हैं, पहले आप। हर काम में पहले खाने में क्या है? भाई ये तो वही हाल हो गया, 2000 की नोट लेके पूरा मेला घूमा। अबे भाई 200 की है। 200 की है। अरे लाओ हम चेंज दे दे लाओ। लाओ अच्छा तुम अल्लाह 50-50 की लाओ। 200 की नोट लेकर के चल रहे हो हैं। 200 की नोट। हाँ बताओ भाई क्या। इधर देखो क्या बोल रहे थे कि भाभी जी होती तो हम क्या नहीं करते। बोलना था तो मैंने बोल दिया। नहीं होगा। बड़ी तो सबकी होती पहले से। जब सामने बोलने की हिम्मत ना हो ना तो फिर नहीं बोलना चाहिए। बार बार किसी बात को बार बार क्या, एक ही बार की तो बात है। बोला करो तो सामने से बोला करो, पीठ पीछे मत या बोला करो। किसके पीठ के पीछे में? अब जब कह रहे बोलने तो बोलो। दम है? दम? क्या किया था मैंने, बताओ ऐसा जो तुम्हें बोलना पड़ा। बोलो जा कहाँ रहे हो? बैठना है, बैठो, चलना है तो चलो।